लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में वेक्टर चैप्टर, जो कि सदिश और अदिश चैप्टर, जहां से कि आपको बार बार एग्जाम में आपका प्रश्न आते ही रहता है। तो यही चैप्टर आप लोग को आज न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप का प्रश्न भी हम लोग इसमें देखेंगे। और सारी चीज़ आपको पीडीएफ से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ आपको पीडीएफ से यहाँ पे बताया जाएगा। जो भी चीज़ है सभी चीज़ आपको पीडीएफ के तरीका से आप लोग को सिखाया जाएगा। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ये वीडियो देख लेने के बाद आपको वेक्टर और स्केलर वेक्टर से अगर कोई भी चीज़ आता है, कहीं से भी कोई भी पॉइंट आएगा, तो आप उसमें एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। आपको अभी न्यूमेरिकल टाइप भी प्रश्न करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपना छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पे पीडीएफ से सारी चीज़ एक एक पॉइंट समझना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसके कुछ परिभाषा देख लेते हैं और साथ में इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे, पहचानना सीखेंगे जो वेक्टर को कैसे पहचाने, ठीक है। कौन सदिश है कौन अदिश है, इसको हम लोग पहचानना इसमें जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का शुरू होता है सबसे पहले अदिश राशि, ठीक है। अदिश राशि, तो अदिश राशि जो होता है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, जो कि कहा गया वैसे राशि जिसमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। कहा गया जिसमें क्या होता है, केवल एक ही चीज होगा, परिमाण होगा, लेकिन दिशा जिसमें नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज है अगर उसमें दिशा नहीं है, मान के चलिए कहीं पे किसी चीज का दाव लग रहा है, तो दाव जो लगता है तो उसमें कोई दिशा नहीं होता है, जो किस तरफ से दाव लग रहा है, तो वो क्या है, एक अदिश राशि। ऊर्जा जैसे ले लीजिए, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि होगा। क्यों होगा अदिश राशि, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, आप लोग को पूरा साफ साफ दिखाई देगा। और साफ अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, तब आपको साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, ये सभी जो हो जाता है, धारा इत्यादि, ये सभी क्या है, एक अदिश राशि है जिसमें सिर्फ परिमाण हो दिशा न हो। तो ये चीज़ आप लोग 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ाई किए होंगे फिजिक्स में तो 9 क्लास में भी आप लोग इसको पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इतना तो याद नहीं रह सकता है, तो याद करने के लिए, याद नहीं रहेगा तो याद कैसे रहे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिक भी सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करती है। ये साधारण बीजगणित का नियम जो होता है उसका पालन करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है, और इसका पीडीएफ नोट चाहिए अगर आप लोग को, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा नोट्स आप लोग को डाल दिया जाता है, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे धारा के बारे में कहा गया। देखिए आप पूरा क्लास देखिए, आप बीच में छोड़ के भागिएगा या थोड़ा सा क्लास देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप पूरा क्लास देखते हैं तो गारंटी लेते हैं आपको आज के बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया नोट में, धारा की दिशा होती है, धारा क्या होता है, दिशा होती है, किंतु वह सदिश राशि के योग नियम का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए धारा क्या है, एक अदिश राशि है। अगर धारा का एक दिशा भी होता है, लेकिन वह एक योग्य नियम, सदिश के योग नियम का वेक्टर, यानी कि वेक्टर का जो है एडिशन का नियम, वह यानी कि यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, इसीलिए यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक अदिश राशि कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, सदिश की ओर आते हैं। उसके बाद हम लोग पहचान भी जाएंगे जो कौन सदिश है और कौन अदिश है, फिर हम लोग न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न पे चलेंगे जो कि आपके एग्जाम में रहेगा। यहाँ से देखिए ये परिभाषा आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको या तो सदिश कभी कभी पूछे था एग्जाम में, इनमें से कौन सदिश है, इनमें से कौन अदिश है, इस टाइप के प्रश्न आपको पूछ लेगा। लेकिन आपको ये सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, ये जल्दी आपका एग्जाम में नहीं पूछता है। तो यहाँ पे देखिए सदिश राशि के बारे में कहा गया, वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों चीज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, यानी कि जैसे अगर मान के चलिए हम कहेंगे जो ये आपका एक घर है, ठीक है, इस घर से आप निकलते हैं, यहाँ पे आप है, और इस घर से आप पूरब की दिशा में 10 मीटर चलते हैं। तो देखिए इसमें दिशा भी है और आपको मीटर यानी कि चलना भी है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा वेग हो गया। यानी कि जिसमें दिशा भी होता है और चाल भी होता है, चाल और वेग में यही सिर्फ अंतर ही है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ किसी दिशा में चलते जा रहा है, 10 मीटर मान के चलिए चलता है, और उसको पता नहीं किस दिशा में वो चलना है उसको, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कौन चीज़ कहते हैं, चाल कहते हैं। लेकिन अगर वही में कह दे 10 मीटर पूरब की ओर चलना है, ठीक है, अगर कह दे पूरब की ओर चलना है तो वह क्या हो गया, वेग होगा। तो चाल और वेग दोनों एक ही होता है, बस यही का अंतर होता है, जो वेग में दिशा होता है, चाल में दिशा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो, दिशा भी हो और साथ में क्या हो,
चाल भी परिमाण भी हो, वह दोनों चीज़ अगर रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सदिश कहेंगे। लेकिन इसका पहचानने का ट्रिक देखिए, यहाँ पे ट्रिक आप लोग को बताया गया है। अगर किसी भी शब्द में यानी कि व, ब और न, व, ब और न लगा हो तो वह क्या होगा, सदिश राशि। अब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आज के बाद आपको याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप सिर्फ देखिएगा ये ट्रिक, व लगा है, ब लगा है, न लगा है तो वह सदिश होगा। जैसे देखिए विस्थापन, व लगा हुआ है, विस्थापन क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। व लगा है वेग, वेग क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। व लगा है त्वरण, क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। ब लगा है बल, क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। वह लगा है क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। वह लगा है क्या हो जाएगा, अब ये एक सदिश राशि हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र, वह लगा हुआ है क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में व लगा हुआ, ये क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। लेकिन आप लोग को पता होगा जो प्रत्येक जगह पे कुछ ना कुछ क्या होता है, अपवाद आ जाएगा। आपके गांव में ही अगर 100 व्यक्ति है तो उसमें से देखिएगा 1 या 2 व्यक्ति कोई भी चीज़ अगर गांव में हो रहा है तो उसका विरोध जरूर करेगा, उसका उल्टा काम जरूर वह करता ही है। तो वैसे ही इसमें भी ये नियम तो बन गया, ट्रिक तो बन गया, जो व, ब, न जो होता है ये क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। लेकिन कुछ अपवाद यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है, कुछ अपवाद आ गया। इस अपवाद को आपको याद कर लेना है। अब 4-5 आपको याद भी हो जाएगा तो सोचिए आपको 100, अगर कोई 100 में से कहीं से अगर पूछे तो आप ये ट्रिक से आप बता सकते हैं ये सदिश है। और 4-5 आपको याद रखना है जो ये सब अपवाद भी आपको पता है, जैसे दाब ब है लेकिन फिर भी ये क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ये सभी देखिए वो लगा है, फिर भी ये क्या है, विभव या विभवांतर भी इसी को हम लोग कहते हैं। तो ये दाब, धनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विभव, ये सब क्या है, तो ये सब आपका अदिश राशि में आ जाता है। ये साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह क्या है, एक अदिश राशि है। और यहाँ पे व होने के बाद भी यह क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा। तो कुछ 4-5 है अब बाद में आपको इसको क्या करना है, आपको याद रखना है जो ये सब क्या है, एक अदिश राशि में आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट समझते हैं जो कि आगे प्रश्न बनाने में काम आएगा। जैसे दिया गया है यहाँ पे आपको, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक्सेलेंट मैथ क्लास नाम का जो ये चैनल है, इस पे आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा विषय आपका तैयारी करवाया जाएगा। साथ में आपका मैथ का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट किया जा रहा है। और सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उसके बारे में सबसे पहले और एक सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सदिश के निरूपण में कहा गया है, आप लोग को बोले हैं वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा तब आपको साफ साफ, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा ये आपको बोरिंग दिखाई दे रहा है। तो आपको इसे हम बोलते हैं तो उससे भी आप सुन सकते हैं और जान सकते हैं। यहाँ पे कहा गया सदिश को निरूपित करने के लिए किसी भौतिक राशि के ऊपर तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी भी कोई भी भौतिक राशि है और उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा दिया जाए तो इसका मतलब है ये क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। आपको ऐसे ही पहचानना है, आपको वहाँ पर लिखा नहीं रहेगा जो ये सदिश है। आप तीर का निशान देख लिए, यानी दिशा को बताता है। ये तीर के निशान कौन चीज़ को बताता है, दिशा को बताता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी है, ये दिशा को बताता है, उसकी लंबाई, उसके परिमाप को बताता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कुछ नहीं, अगर कोई चीज़ नहीं लिखा है तो ये कौन राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। कभी आपको ऐसे करके दे दे ए और एक दे दे ए लिख के ऐसे करके वेक्टर, ठीक है, तो आपको ये क्या हो जाएगा, अदिश, ये सदिश हो जाएगा और ये अदिश राशि हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मेरा नाम रमन है और हमारे आर से शुरू होता है, तो आर लिखा हो, डायरेक्ट आर लिखा हो तो यह क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ परिमाण ही होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग आर लिख के इसके ऊपर एरो का निशान यानी कि तीर का निशान दे दे तो ये क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब है यहाँ पे सदिश के जोड़ का नियम, जो कि अभी ऊपर लिखा हुआ था, जो जोड़ के नियम का पालन नहीं करता है। तो इसका जोड़ का नियम है क्या, तो कहा गया सदिश राशियों को जोड़ने के लिए त्रिभुज के नियम या समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करता है। समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करता है। सदिश के जोड़ के नियम कौन नियम का पालन करता है, समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करता है। जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम यहाँ पे पढ़ना है हम लोग को, और इसी से क्या बनेगा, प्रश्न बहुत सारे बन जाएगा। जैसे दिया गया समांतर चतुर्भुज के नियम, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे के थीटा कोण पर हो तो उसका परिमाण होगा। तो देखिए एक सदिश इधर गया है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि, और एक है बी,
और इसके बीच जो बनेगा कोण वो क्या बनेगा, थीटा कोण बनेगा। ठीक है, तो इसके बीच का जो ये रेखा खींचा गया इसको हम लोग मान लिए हैं आर। ठीक है, मेरा अभी नाम ले लीजिए आर। ठीक है, रमन कुमार। तो यहाँ पे इसके लिए एक सूत्र होता है आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या होता है, आर बराबर, ये सूत्र होता है √ यहाँ पे a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, और थीटा के अनुसार इसी सूत्र पे अभी हम लोग बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। और आपके पास अगर कोई बुक होगा फिजिक्स का या साइंस का तो आप उस बुक को उल्टाइएगा, या आपके पास अगर 9 क्लास का भी मैथ फिजिक्स होगा तो वहाँ पे भी दिया हुआ है, आप उल्टाइएगा। और अभी आप लोग को हम प्रश्न बनाना सिखाने वाले हैं, आप बना के देखिएगा आपसे खुद से बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए आगे पेज में प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न वहीं पे है, आगे पेज में आपको सिर्फ सॉल्यूशन किया हुआ है। कहा गया, देखिए प्रश्न को आप लोग एक बार देख लीजिए। कहा गया 10 न्यूटन बल उत्तर दिशा में और 5 न्यूटन बल पूर्व दिशा में कार्य करता है, तो इसके बीच का परिणामी बल क्या होगा, ज्ञात कीजिए। इसके बीच का बल क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। देखिए इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपको प्रश्न में दिया हुआ था, जो सबसे पहले आपको दिशा पता होगा, जो ऊपर जो लिखाता है ये उत्तर है। ठीक है, दाहिने और जो हम अपने हाथ के दाहिना और हमेशा क्या होता है आपका, पूरब होता है। ठीक है, तो आपको कहा गया था पूरब की दिशा में 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। कितना, 5 न्यूटन का। उत्तर की दिशा में, ऊपर की दिशा में कितना, 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो इसके बीच का जो परिणामी बल होगा यानी आर जो होगा वह कितना होगा, यही आपसे पूछा गया था। तो आप ये सूत्र आप लोग को अभी बताएं, आर बराबर होता है √a² + b² + 2ab। तो ए कितना है हमारा, ए ये ऊपर वाला जो है पहले जो दिया हुआ ये ए हो गया, और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो ए का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर + 2ab और कोस। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ये थोड़ा सा फिगर हम टेढ़ा बनाइए, यहाँ पे जो कोण बनाएगा कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। आपको ये मान याद होना चाहिए, साइन और कोस का मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं साइन और कोस का मान क्लास 10वीं से ही आप लोग याद करते आए हैं। जो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री √3/2 होगा, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। और इसी का उल्टा यहाँ से ये हो जाएगा कोस 0 का, कोस 30 का, इस तरह से उल्टा करते हैं तो उसी का उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो 100 में 0 से गुना होगा, क्या हो जाएगा 0। और इधर 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 × 25, 100 और 25 कितना हो जाएगा 125, उसमें 0 जोड़ देंगे तो 125। 125 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकल जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 5√5 न्यूटन का इसके बीच क्या हो रहा है, परिणामी बल लग रहा है। और इस तरह से आप फिजिक्स के कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं। मान के चलिए आपको हम दे दिए उत्तर की दिशा में जो है 6 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, और पूर्व की दिशा में आपको कितना, 2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसके बीच का परिणामी बल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और सेम ऐसे बैठाएंगे, ए के जगह पे कितना हो जाएगा, ए के जगह पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और इधर हम लोग जानते हैं कोस 90 डिग्री ही लिए है, तो 90 डिग्री का मान 0, तो पूरा ये क्या हो जाएगा इधर वाला 0 ही। इसको रूट में अगर डाल देंगे तो 6 है 36 और 2 दूनी 4, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, रूट में 40 आंसर हो जाएगा। या इसको हम लोग वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर प्रश्न आ जाए, आप चाहिएगा तो बिल्कुल आसानी से, एकदम आसान तरीका से निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो समझ में आया है। नहीं भी आया है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आपको समझ में नहीं आया है। या अगर समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए अब है यहाँ पे आपको थीटा का मान जानने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम मान और मिनिमम मान। तो देखिए अभी इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, अभी हमको अब ऑफलाइन क्लास पढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको हम लोग ये थीटा मैक्सिमम मान 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में जानेंगे। और अभी बहुत सारे टाइप का प्रश्न, आज के टाइप में आपको एक ही प्रश्न बताए हैं जो कि बीच का परिणामी निकालने वाला, ठीक है। तो इस टाइप के आप अपने बुक में प्रश्न खोज के आप बनाइएगा, या अपने मन से भी कुछ कुछ न्यूटन ले लीजिएगा और अपने मन से भी प्रश्न आप लोग बना के लाइएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हम लोग जो है फिर कल की क्लास में देखते हैं, कल की क्लास में हम लोग फिर क्या करेंगे। तो कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग इससे आगे का चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।